अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज की न्यूज़ नाइट में हम बात करेंगे कि हमने देखा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन जमातों ने बड़ी कोशिश की और हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, उनका साथ दिया कई जमातों ने। और इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि ये अपोजिशन की तरफ से जो तहरीक अदम एतमाद है वो अब लगता है कि शायद ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो कहते हैं कि जलसा करेंगे और 23 मार्च को उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक पावर शो किया जाएगा और एक धरना देने का उन्होंने ऐलान किया है। तो अब देखना ये है कि क्या तहरीक अदम एतमाद जो लाने की कोशिश की गई, नंबर गेम पूरे हैं या नहीं है, और आवाम इस बारे में क्या राय रखती है, क्या सोचते हैं कि क्या ये जो मार्च किया गया ये कामयाब हुआ, इसका फ़ायदा अपोजिशन और आवाम को हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इमरान खान साहब को देख के ये लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो खासा बहाल है, उनका कॉन्फिडेंस शेकन नहीं है और वो बड़े पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं। एम्पायर की उंगली उठने के मुतालिक भी सवाल हुआ तो शेख रशीद साहब ने जवाब दिया कि एम्पायर भी उनके साथ हैं और सब सूरत हाल देख रहे हैं। अवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं और क्या वाकई तहरीक अदम एतमाद का कोई फ़ायदा आवाम को होने जा रहा है, अपोजिशन जमातें जो कुछ कर रही हैं उससे आवाम को कोई हासिल उसूल होगा या नहीं, इस पर आवाम से उनकी राय जानेंगे। तो आइए मेरे साथ। ये बड़ा मार्च हुआ, पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी जो है ना प्रैक्टिस की कराची से लेकर इस्लामाबाद तक। आप समझते हैं कि इसका कोई फ़ायदा आवाम को हुआ, अपोजिशन जमातों की तरफ से जो कोशिश की गई? बड़ी भरपूर कोशिश थी लेकिन उसका डायरेक्ट आवाम तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि नेशनली जो है वो पेट्रोल की कीमत आपको पता है कि बैरल में फ़ी बढ़ती चली गई, इसकी वजह से महंगाई आसमान को छू लिया है और गरीब आवाम का जीना महाल हो गया है। जो 30,000 की सैलरी का तबका है वो तो बिल्कुल दबके रह गया है। बाकी लोग जो है अब जो 20,000 से कम के सैलरी वाले हैं वो सैलानी पर खाने पे मजबूर हैं। सही कह रहे हैं। आप समझते हैं कि जो महंगाई के लिए कॉल देनी चाहिए थी अपोजिशन जमातों को वो करने में नाकाम रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि बेसिक कंसर्न आवाम का इस वक्त जो है, मैं जब भी जाती हूँ लोगों से पूछती हूँ, महंगाई है। महंगाई लिटरली आवाम को दबा रही है पूरी तरीके से। दिन ब दिन महंगाई का रेशो बढ़ता जा रहा है, सैलरीज कम होती जा रही है, डायरेक्ट आवाम पर बोझ बढ़ता चला जा रहा है। आप समझते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है इमरान खान साहब के खिलाफ बुनियादी वजह उसकी क्या है और क्या कामयाब हुई है तहरीक, या आवाम को इससे कोई हासिल उसूल नहीं हुआ, एक दफ़ा फिर बेवकूफ़ बनाने वाली बात है? ये बिल्कुल ऑब्वियसली ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अदम एतमाद ज़रूरी नहीं है वो कामयाब हो, क्योंकि इमरान खान तो पूरे एतमाद नज़र आ रहे हैं, पूरा एतमाद नज़र आ रहे हैं। आप इमरान खान साहब का साथ आइंदा और ये जो 1 साल रह गया उसमें देना चाहेंगे बतौर आवाम? जी बिल्कुल, जब हमने इतना 4 साल दे दिया तो 1 साल और देने में कोई हर्ज नहीं है। लोग कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई इसलिए वज़ीर आज़म बुरे हैं। महंगाई तो ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में बढ़ी है तो यहाँ पर भी हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन सवाल आगे ये उठता है कि महंगाई बढ़ने के साथ तनख्वाहें भी तो में भी इजाफा हुआ है, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हुई है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये तनख्वाहें भी बढ़ाएं और इनके रोज़गार भी बढ़ाएं। मैं अपना सवाल फिर वापस वहीं लाऊंगी, तो क्या अपोजिशन जमातों की अपोजिशन में ये जिम्मेदारी नहीं है कि आवाम के जो बेसिक कंसर्न है उनको सामने रखें या अपने मफादात के लिए? बेसिकली देखा जाए तो सब अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं, इनको आवाम से सरोकारी नहीं है, कोई वो पुरसाने हाल नहीं है, सब अपनी अपनी पॉलिसियाँ लेकर आ गए। प्राइस कंट्रोल का कोई महकमा अमली जामा नहीं पहना रहा, कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई एक गरीब आवाम तक बहुत ज़्यादा महंगाई। बात तो वही है ना कि खाली वज़ीर आज़म जो है वो तो अकेले कुछ नहीं कर सकते, इदारे खामोश हैं, इदारे नहीं आते। इदारे वज़ीर आज़म खान साहब खुद इदारों को देखना चाहिए। अगर वो इदारों को नहीं देखेंगे तो गरीब आवाम जिन्होंने वोट दिया है वो इनसे बदज़न हो चुकी है। अब वो नेक्स्ट टाइम उनको नहीं लाना चाहेगी। जो उनकी उम्मीदें थी कि एकदम चेंजर आ जाएगा, वर्ल्ड चेंजिंग आ जाएगी, पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाएगा, तो बहुत पीछे चला गया पाकिस्तान। लेकिन इंटरनेशनली जो है वो काफ़ी हद तक जो है पाकिस्तान डिप्लोमेटिक अफेयर्स में, डिप्लोमेटिक उसमें कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। वो भी सारा सहरा इमरान खान साहब को जाता है। लेकिन मसला ये है कि आवाम से, जब पाकिस्तानी आवाम से बात करते हैं तो उनका प्राइम कंसर्न यही है कि जब तक हमारे इशूज़ हल नहीं होंगे तब तक किसी भी वज़ीर आज़म को एक अच्छा वज़ीर आज़म तस्वुर नहीं किया जा सकता। तहरीक अदम एतमाद हम देख रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके अपोजिशन जमातें सड़कों पर निकली। आप समझते हैं कि इसका कोई फ़ायदा हुआ, इसका कोई इम्पैक्ट आया? जी, मैं समझता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद जो है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ, जिस तरह मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उस होनी चाहिए, लेकिन
अभी ये है कि गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि महंगाई बहुत हो गई है, क्योंकि अपोजिशन वाले जब जैसे निकले हैं कि भाई महंगाई की वजह से निकले हैं, काफ़ी सारे मामला जो है अभी तक ठीक नहीं हो रहे। गवर्नमेंट ने खुद बोला था कि भाई 3 साल दे दें, 6 महीने दे दें, कुछ नहीं हो रहा। तो मतलब मजबूरन जो है ना PDM को या अपोजिशन को सड़कों पे आना पड़ रहा है कि भाई लोगों के मसाइल हल हो। लेकिन मसला ये है कि लोगों के मसाइल को बुनियाद बनाते हुए तो शायद ये अपोजिशन जमातें नहीं निकली। उनके जो कंसर्न्स हैं उसमें तो कहीं महंगाई, सड़कें, आवाम के लिए सस्ता पेट्रोल, खाना, ये तो कहीं पे भी जिक्र नहीं आ रहा। वहाँ तो अपने ही नंबर गेम की सियासत चल रही है पार्लियामेंट में। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखें ना वो अलग बात है। जैसे आप कह रही हैं लोग जो सोच रहे हैं, लोग यही सोच रहे हैं कि महंगाई है। मेन मसला महंगाई है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। मुल्क में काफ़ी सारे मसाइल हैं। देखो हर बार जो है ना कोई ऐसा मामला आ जाता है मुल्क के बारे में, जैसे मतलब कि बाहर के ममालिक की इंटरप्शन आ जाती है, वो भी सब देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग अवाम यही सोचते हैं कि भाई अवाम को रिलीफ पहुंचना चाहिए, कि लॉज तो बहुत पास हुए हैं, क्योंकि वो तो हर साल हर हुकूमत में होते हैं, लेकिन मेन मसला है फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट हो रहे हैं लोगों के, उस पर काम होना चाहिए। मैं सजेशन सबको दूंगा, गवर्नमेंट को भी दूंगा, अपोजिशन को भी दूंगा कि भाई लोगों के लिए काम करें, लोगों की बात करें, क्योंकि लोगों की जब आप बात करोगे तो लोगों के मसाइल हल होंगे। अगर सब अपनी बात करेंगे तो भले 70 साल हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ ना, आगे भी कुछ नहीं हो सकता। आवाम तो यही कहती है हमारे बुनियादी मसाइल हल हो जाएं, तो वोट हर दफ़ा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हल नहीं होते तो आवाम का तो वोट से भी एतमाद उठ जाता है। मसला यही है कि हमारे यहाँ जो भी इक़्तिदार में आता है वो अवामी मसाइल भूल के, आवाम के मफादात भूल के ज़ाती मफादात में लग जाते हैं, और इसी वजह से आवाम के मसले हल होते हुए नज़र नहीं आते। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद जो है वो क्या कामयाब होती हुई नज़र आएगी, और क्या आवाम जो है वज़ीर आज़म का साथ दे रहे हैं या अपोजिशन जमातों के साथ हैं। आइए आवाम से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप चाहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो अपना टेन्योर पूरा करें, या आप चाहते हैं कि अपोजिशन जमातें जो कर रही हैं, बस जो इन्होंने वादा किया था तब्दीली का, वो तब्दीली भी तो नज़र आया, तब्दीली नज़र नहीं आई। परेशानी वाली तब्दीली नज़र आ रही है, वैसे खुशहाली वाली तब्दीली नज़र नहीं आ रही। आप इमरान खान साहब का साथ क्यों देना चाहते हैं? क्या एक मौका देना चाहते हैं या कोई और बात है? मेरे को इतना इल्म नहीं है, बाल अल्लाह आसानी करे। जितने भी सियासतदान हैं कोशिश करें, हमारे मुल्क के मफाद के लिए। आवाम बहुत परेशान हो गई। आप समझते हैं जो अपोजिशन जमातें सड़कों पर निकली हैं या अवामी मफादात के लिए है एहतजाज जो अपने है? ज़ाती मफाद में। इमरान खान साहब जो हैं वो आप समझते हैं कि एक अच्छे वज़ीर आज़म है, या अपोजिशन जमातों का साथ देंगे आप? बिल्कुल अच्छे नहीं, क्यों? बहुत अच्छे नहीं है। महंगाई है, इतना आमदनी हटा नहीं, खर्चा 1 रुपया, गरीब को मार रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। तो आप समझने पिछले अदवार में क्या हालात बेहतर थे? नहीं, कहाँ बेहतर है। लियारी के सड़कों देखो टूटे हुए हैं, सारे अपने पेट भर रहे हैं, गरीब को भूखा मार रहे हैं। पहले अच्छा था सब? पहले अच्छा था, उनको चोर बोल रहे, चोर अच्छा था। सबसे करप्शन तो यही कर रहे हैं, और सब पुराने करप्शन वाले दोबारा इसी ने लाया, बोला नया लाऊंगा तब्दीली लाऊंगा, अपने बारे में सब पुराने हैं, सब करप्शन वाले। हम देख रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद इस वक्त पेश की गई है, और जो है अपोजिशन जमातों ने भी एहतजाज किया, एक लॉन्ग मार्च किया। आप समझते हैं उसका कोई डायरेक्ट फ़ायदा आवाम तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा? देखें, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है, ये इसमें बहुत देर कर दी गई, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिसके लिए अपोजिशन अब जो है वो सामने आई है। तो जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आई होप कि अपोजिशन जो है। आप समझते हैं जो अपोजिशन जमातें थी सभी बरसर इक़्तिदार रही हैं, तब क्या अवामी मसाइल हल हुए, या इन्होंने अपने अदवार में आवाम को बहुत रिलीफ दिए हों जो आज ये सड़कों पर निकल के वो बातें कर रहे हैं, या अभी भी इस मार्च में इस अपोजिशन में सिर्फ नंबर गेम्स की बात हो रही है, या अवामी कंसर्न तो हल आपको नज़र आ रहा है हल होता हुआ? डेफिनेटली आ रहा है। इससे पहले जो जमातें इक़्तिदार में रही हैं, उन्होंने किसी न किसी हद तक आवाम के रिलीफ के लिए काम किया है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है ये तो मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी है। मैं समझता हूँ इन्होंने अपने इस 4 साल दौर के अंदर जो है वो आवाम का बुरा हाल कर दिया,
और लोग मजबूर हैं। लोग इनसे अब जान छुड़ाना चाहते हैं कि जो इनसे पहले थे वो बेहतर थे। सिर्फ चोर चोर का नारा लगा देने से, 5 साल पूरे कर लेने से आवाम को क्या फ़ायदा हासिल है? इमरान खान कहते हैं मैं यहाँ पर आलू प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने नहीं आया, मैं तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे काम करने आया हूँ, नौजवानों के लिए काम करने आया हूँ। तो वहाँ पे आपको कोई बेहतरी नज़र आ रही है? चले आलू प्याज महंगा था। देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से जहाँ तक बात है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको जो आपके मुल्क की जो आवाम है, पहले तो आपको उनका सोचना है, उसके बाद आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करें। यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, मनी डेप्रिसिएशन जो है वो कहाँ से कहाँ चली गई है, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तो लोग परेशान हैं। लोगों को, जब आम आदमी को खाने पीने की अशिया का, उसकी तो बेसिक नेसेसिटीज़ यही हैं, जब उसको वो भूखा मरेगा तो वो ऐसे में तो मजबूर है वो। सर, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ लाया गया है। आप समझते हैं कि अपोजिशन जमातें आवाम के मसाइल के हल के लिए निकली हैं या ये भी अपनी मफादात की जंग है? अपने मफादात की जंग है। इससे पहले इन्होंने क्या जरदारी दौर में मतलब 5 सालों में कितना क्या कुछ मतलब नहीं हुआ। बल्कि जरदारी साहब तो बरसर इक़्तिदार कई दफ़ा आए और उससे पहले दूसरे नून लीग वाले भी रहे, लेकिन उन्होंने चलो कुछ काम भी किया है, उनका काम भी थोड़ा बहुत नज़र आता है। लेकिन जरदारी दौर में क्या हुआ है? कुछ काम नज़र आया आपको? कुछ भी नहीं हुआ। ये जो अपोजिशन जमातें कर रही हैं, इनके अपने सूबों में क्या हालात हैं? फजलुर रहमान साहब के हलके में चले जाएं आप, यहाँ पर सिंध में हालात देख लें, अंदरूने सिंध में देख लें, तो क्या कोई बेहतरी जय जमातें जहाँ से मुंतखब हुई वहाँ नज़र आती है? कोई बेहतरी नहीं नज़र आती है। हमें तो यही लगता है कि ये भी अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। अवाम की मफादात की जंग कोई नहीं लड़ रहे। तो इमरान खान साहब को फिर एक मौका मिलना चाहिए मज़ीद या नहीं मिलना चाहिए? नहीं, इमरान खान साहब को देखें, इन्होंने मतलब है ये 2-2.5 सालों में मतलब है जो इतनी महंगाई जो अरूज पे गई है, इसकी मद में थोड़ा सा जो है ना इनको वो सोचना चाहिए कि मतलब है इतने इन्होंने जो कर्जा लिया है IMF से, वो जो है उससे ठीक है। पहले वाली हुकूमतों ने जो है उसमें जरदारी दौर में या उन्होंने जो है वो कर्जा लेके सारा लूट मारी किया, वहाँ पे तो खर्च कुछ नहीं किया। तो अब ये कहते हैं हुकूमत चलाने के लिए जो है ना वो ज़रूरी है कि मतलब है कर्जा लिया जाए। सही। लेकिन इसका कोई अल्टरनेट जिस तरह तुर्की ने, उर्दुगान ने जिस तरीके से मतलब है मुल्क को संभाला दिया है, इमरान खान के साथ मैं कहता हूँ कि मुखलिस लोग हों तो वो बेहतरी के लिए कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ भी अब सारे चोर लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े चोर हैं, खरबों रुपये, वो जहांगीर तरीन या जिस तरीके से उन्होंने 2 महीने में खरबों रुपये कमा के बाहर भागे हैं, इनके साथ मुखलिस लोग हों तो वो कुछ बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आवाम ने भी अब यही बात कही थी कि ये जो काबीना है उसमें पुराने ही लोग भर्ती कर लिए। इमरान खान साहब दयानतदार है, लोग उनको शायद एक मौका और भी देना चाहते हैं, लेकिन हालात तब्दील हो जाएं, लोग तब्दील हो जाएं तो शायद मुल्क के हालात में भी जल्द बेहतरी आ जाए। आपकी नज़र में तहरीक अदम एतमाद कामयाब होनी चाहिए या इसमें आवाम का कोई कंसर्न है या नहीं? इसमें आवाम का कोई कंसर्न नहीं है। ये अपनी मफाद की जंग लड़ रहे हैं, ये सब लोग अपनी जंग लड़ रहे हैं। आवाम को तो उन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिया है। महंगाई के तो महंगाई के अंदर आवाम इतनी दब गई है तो लोग रोटी खाने के लिए तरस गए हैं। और आज का मजदूर तबका और मिडिल तबका जो है ना वो अपना पता किस तरह से अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में। इस गवर्नमेंट ने तो हद से ज़्यादा, पिछली जो गवर्नमेंटें थी उनसे भी ज़्यादा। इमरान खान कहते हैं मैं आलू प्याज की कीमतें कम करने नहीं आया, मैं नौजवानों को स्टेबल करने आया हूँ, मैं मुल्क के हालात बेहतर करने आया हूँ। नौजवान स्टेबल नहीं हो रहा, ना कोई कहीं कोई किसी को नौकरियाँ मिल रही हैं, नौकरियाँ भी किसी को नहीं मिली हैं। नौजवान पढ़े लिखे तबके जो हैं, लड़के जो हैं, लड़के लड़कियाँ वो भी परेशान हैं, कारोबार वाले परेशान हैं, हर आदमी हर तबके का परेशान है। तो आवाम का बेसिक और प्राइम कंसर्न यही है कि जब तक सस्ती रोटी ना हो, महंगाई कम ना हो, तो आवाम के लिए सारे जो मसाइल हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं और यही मसला उनका जो है वो प्राइम कंसर्न रह जाता है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जा रही है। अपोजिशन जमातें पावर शो कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, लेकिन क्या इस सबसे आवाम को कोई फ़ायदा होने वाला है या नहीं? आइए आवाम से अवामी राय जानते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, एक लॉन्ग मार्च भी किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से। आप समझते हैं कि अपोजिशन जो कोशिशें कर रही है उसका फ़ायदा आवाम को होने जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो भी कर रही है ठीक कर रही है, क्योंकि आवाम ने मुंतखब किया था इमरान खान को। इसने कहा था मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूँगा,
लोगों के मसाइल हल करूँगा, आवाम को रिलीफ दूँगा, कर्ज नहीं लूँगा। लेकिन इमरान खान उसके बरक्स जो है, इसने इक़्तिदार में आने के बाद जो है यू टर्न लेना शुरू कर दिए। मैं समझता हूँ कि आवाम की बिल्कुल जो है महंगाई की वजह से पिस चुकी है, ना लोगों के पास रोज़गार है। जो साबका हुकूमतें थी वो इससे बेहतर काम कर रही थी। अब हम इसको इसलिए वोट देकर लाए थे कि ताकि जो ना ये आके कुछ बेहतरी करेगा। लेकिन इमरान खान ने आने के बाद जो आपने देखा कि कोरोना के अंदर पूरी मुल्क की मैशत तबाह हो गई, लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया। इसने उस वक्त भी कुछ नहीं किया, लोगों ने खुदकुशियाँ की, लोगों ने जो ना भूखे प्यासे मरे, लोगों के कारोबार तबाह हो गए। उसके बाद जैसे ही जो ना मुल्क के हालात ठीक हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को जब मौका मिला था, वो कम से कम ये है कि लोगों को रोज़गार तो फराहम करता, आवाम की बेहतरी के लिए कुछ काम करता। उसने आवाम की बेहतरी के लिए काम नहीं किया, सवाए उसने जो है ना जो मुखालिफ लोग थे, मुखालिफ पार्टियाँ थी, उनके खिलाफ सिर्फ इंतकामी केसेस बनाया उसने। जो मैं समझता हूँ इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। इसकी जो गर्दन में सरिया था वो निकलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसने एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज अगर देखें, आवाम को किसी से कोई गर्द नहीं है। आवाम चाहे नून लीग का इक़्तिदार है या पीपल पार्टी का है या किसी का भी है, जो या इमरान खान हो, आवाम को चाहिए कि महंगाई ख़त्म करे, लोगों को रोज़गार मिले, अमन व अमान की सूरत हाल हो, मुल्क की मैशत बेहतर हो और लोगों को रोज़गार मिले। आज जो है ना महंगाई इतने अरूज पे पहुंच गई है कि लोग जो है उनके पास रोज़गार नहीं है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। लोग अपने जो है ना खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने आप को बेच रहे हैं। तो क्या जो है ना ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ आपका रोज़गार नहीं और महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा हो, तो लोग क्या करेंगे जो ना। तो आपका मतलब ये है कि अपोजिशन जमातों का साथ आवाम को भी देना चाहिए, ताकि बिल्कुल जो है ना इसको देना चाहिए, इमरान खान को भगाना चाहिए। अगर ये मज़ीद कुछ अरसा रहा तो फिर लोग जो है ना, लोग नहीं रहेंगे, इमरान खान रहेगा, जो इमरान खान की गवर्नमेंट रहेगी। अगर इसने जो है ना आवाम के लिए इक़्तिदाम किए, आवाम को सब्सिडी दी, आवाम को रिलीफ दिया, तब जाके लोग इसके साथ खड़े होंगे। मीनवाइल मैं कहता हूँ इमरान खान को 1 मिनट रहना चाहिए। अपोजिशन जो काम करने जा रही है वो बिल्कुल ठीक करने जा रही है, हम उसकी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये एक अवामी आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है जो ना। क्योंकि इमरान खान जो है वो पहले वाला इमरान खान नहीं है जो उस वक्त कंटेनर पर खड़े होकर बातें करता था। इमरान खान इक़्तिदार में आने के बाद उसको लोगों की जो है कोई फिक्र नहीं है, आवाम की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ उसको अपनी कुर्सी बचानी है, उसने अपनी हुकूमत बचानी है, उसके लिए वो कोशिश कर रहा है। आज लोगों के सामने जाके भीख मांग रहा है। तो कभी वो काफ लीग के पास जाता है, वो कभी वो एमक्यूएम के पास जाता है, कभी जाके जो है लोगों को धमकियाँ देता है। मैं समझता हूँ जो है ना अपोजिशन को आना चाहिए, जैस गवर्नमेंट को ख़त्म होना चाहिए, नए इंतखाबात होने चाहिए और एक अवामी हुकूमत आनी चाहिए जो आवाम के मसाइल को हल करे। सही, शुक्रिया अंकल। जो इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई है, आप समझते हैं अपोजिशन जमातें ठीक कर रही हैं या इमरान खान साहब ठीक कर रहे हैं? अपोजिशन वाले ठीक कर रहे हैं। इमरान खान वो इमरान नहीं है जो कंटेनर पे बातें कर रहा था और गाली गलौज निकाल रहे हैं। औरतों के बारे में उसका क्या कुछ नहीं कहा। तो हम तो खुद ANP वाले हैं और रह रहे कराची में, लेकिन उधर जो हो रहा है उसके साथ वो अच्छा हो रहा है। अभी हमारा स्वाभी में इतना गिर गया कि अभी उठने का काबिल ही नहीं रहा। ANP ने इतना गिराया, हालात बहुत ख़राब कर दिया उसने। महंगाई है, तेल देखो 200 से 500 पे चला गया, चीनी देखो 50 से 100 पे चला गया। सही, ये अल्लाह पाक गिराएगा। ये आप अपोजिशन जमातों का साथ देना चाहेंगे कि इमरान खान साहब चले जाएं, या आप चाहते हैं कि अपना वक्त पूरा करें? हमारा कोई किसी लेना देना नहीं है किसी के साथ, मगर हम बोलते हैं जो अच्छी हो जाए, अच्छी बेहतर नहीं हो जाए, महंगाई कम हो जाए, सही है। तो अभी हालात कैसे हैं? अभी इमरान खान हालात की हुकूमत में सही है? महंगाई तो है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, सही है। इससे अच्छा अभी 100 रुपये किलो आटा करें या 200 किलो, हमारे को लेना है, खाना है, और तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। भाई वो हुक्मरान है, हम लोग गरीब बंदे मजदूरी कमाते रोज़ खाते हैं बस। और तुम्हारा कंसर्न महंगाई है, बस महंगाई कम हो जाए, बस यही बात है। ठीक, ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए हैं अपोजिशन जमातें, क्या आवाम उनका साथ देगी या नहीं देना चाहती? क्योंकि आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब रहें या चले जाएं? अरे हम तो चाहते रहें। अब बाकी ये है कि अपोजिशन के ऊपर है, वो उनके जो इत्तेहादी हैं उनका साथ देते हैं या नहीं देते, लेकिन उम्मीद तो है आप समझते हैं जो अपोजिशन जमातें कर रही हैं, ये जो लॉन्ग मार्च किया गया, ये जो जलसे हो रहे हैं, ये अवामी मफाद में है या बस अपना पावर शो करना चाहते हैं? नहीं, कुछ मतलब मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं ना, कुछ अवामी मफाद में भी कर रहे हैं, कुछ अपना पावर शो भी दिखा रहे हैं। अब ये तो इनको अंदर पता है कि हम। तो आपकी नज़र में इमरान खान साहब को अपना वक्त पूरा करना देना चाहिए? हाँ, पूरा करना देना चाहिए, बिल्कुल करना देना चाहिए। इमरान खान साहब के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद लाई हैं अपोजिशन जमातें, आपकी नज़र में इसमें आवाम का कोई कंसर्न है या ये जमातें सिर्फ अपने लिए कर रही हैं जो भी कर रही हैं? ये अब से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद से जो जितनी नई जमातें भुट्टो के बाद जो आई हैं, तो उसके बाद तो वैसे ही आई, अपने उसके लिए आए हैं, सारे जो ना मुफाद के लिए आए हैं। बाकी हमने तो कोई अच्छा किसी को देखा नहीं। इमरान खान क्या कोई भी खान आ जाए, हमने अच्छा अभी तक तो कोई देखा नहीं। महंगाई देखी हमने, जब से देखी है, जो भी आता है कहता है हम
ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे। आज तक तो कुछ अच्छा नहीं हुआ यहाँ पर। तो क्या आवाम के हालात में कोई तब्दीली आई? इमरान खान साहब को एक मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आवाम की तब्दीली ये आई कि बेड़ा गर्क हो गया ज़्यादा पहले की निस्बत। जो ना आवाम जो थे बेचारे, अब क्या बोल सकते हैं, आवाम तो हम भी तो आवाम ही है। अब देखिए महंगाई पे महंगाई होते जा रही है। अब तो हमारे यानी कि हर चीज़ हमारे दस्ते रात से बहुत आगे निकलता जा रहा है। हम तो परेशान ही परेशान घूम रहे हैं कि क्या करें, कैसे हालात चल रहे हैं, क्या करें, किस तरह कमाएं, किधर से पैसा लाएं, चोरी करें, डकैती करें। उनको तो असर ही नहीं होता किसी बात का। आवाम तो उनके लिए मतलब एक पता नहीं खेल बनाया हुआ, आवाम को क्या बनाया हुआ, खेलते रहते हैं हमारे साथ। बिल्कुल ऐसे इनका भी यही कहना है कि आवाम के लिए जो है ना, अवामी मफाद में तो किसी भी जमात ने कभी भी कुछ नहीं किया, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो अपोजिशन जमात जब इक़्तिदार में थी। आवाम को सब ने एक ही लाठी से हाँका और अभी भी असल मसला यही है कि महंगाई, अगर ये महंगाई का खात्मा हो जाए तो शायद इमरान खान साहब का आवाम साथ देगी, लेकिन असल वजह यही है कि आवाम इतने नाराज़ हैं कि आवाम के लिए तो 2 वक्त की रोटी भी महाल हो गई है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाई गई और आवाम जो है क्या उसका कोई फ़ायदा होगा? ये अपोजिशन जमातें सड़कों पर निकली, मार्च किया, जलसे कर रही हैं, इससे कुछ आवाम को हासिल होगा या नहीं, आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई है, अपोजिशन जमातें क्या आवाम के मफाद के लिए काम कर रही हैं या सिर्फ अपने लिए इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रही है? माशाल्लाह पहले जो है ना अपोजिशन जमातें जब हुक्मरान थे तो इन्होंने अच्छा काम किया हमेशा आवाम के लिए, आवाम के हक़ के लिए बहुत मतलब है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया आवाम के लिए। लेकिन इमरान खान की हुकूमत जो है ये बिल्कुल नाअहल और नालायक हुकूमत है। इन्होंने आवाम का जीना हराम किया हुआ है। अभी रमज़ान आ रहे 2-4 दिन के बाद आपको खुद देखेंगे कि मार्केटों में कितना रश होगा और कितनी महंगाई बढ़ेगी। इमरान खान साहब सिर्फ़ और सिर्फ एक डमी है, ठीक है, और इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने लाया है उनको भी चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए कि ठीक है हमने जो गलती की है लेकिन अब वो अपना गलती भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे अभी। तो हमें चाहिए कि आवाम को चाहिए कि अपोजिशन के साथ दे और इस नालायक से अपना जान छुड़ाए। सही। अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन जमातों की तरफ से ये तहरीक अदम एतमाद है, क्या सिर्फ नंबर्स पूरे करने का है या अवामी मफाद भी किसी तरफ कहीं कंसर्न है इन जमातों का? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप माशाल्लाह अवामी एतमाद के लिए आप यहाँ पे आई हैं। दरअसल ये एतमाद नहीं है, ये है अकल एतमाद। हर जी शोरूम जो इस मुल्क में रहता है उसे खुद चाहिए, खुद साख्ता तौर पर जिस पार्टी से मुंसलिक है उसके बहीखा हो। यहाँ लोटा क्रेसी चल रहा है, चाहे वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो चाहे दीगर अदारे हो। बात यह है कि अगर आप जिससे मुखलिस हो उसको करो। इमरान खान एक नाम है, ही इज़ ओनली टिशू पेपर। मैं जो कह रहा हूँ इसके पीछे जो काबरीन है जो उसको चला रहे हैं उसको देखो। बात यह कि ये जो सिक्का चल रहा है फला को मैं समझता हूँ वैसे तो एक वकील के ईमानदाराना ये मुखलिस। देखिए चर्चिल ने खुद कहा था उस मुल्क में बिल्कुल नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए जहाँ अदालतें आज़ाद हों। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है, कहा था चर्चिल ने, इट वाज हिस्टोरिकल। लेकिन जब आप इस मुल्क में जाते हैं, चाहे वह हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारे किसी किस्म के मामलात हो, उस मामलात में देखना चाहिए कि बैलेंस एंड ट्रेड कहाँ है। नहीं तो फिर बात वही आ गई ना, आपकी बात को ही कंटिन्यू करूं अगर तो जो सिस्टम की बात करते हैं इमरान खान साहब, ब्यूरोक्रेसी ने साथ नहीं दिया, सिस्टम ने साथ नहीं देते, वो तो इन्हीं चीज़ों को सबसे जब से हुकूमत में आए हैं दोष ठहराते हैं। तो आपकी नज़र में जब अदालतों का कंसर्न ना हो, सिस्टम ही मैनिपुलेट करने वाला हो, तो कैसे एक बंदा अपनी ऑनेस्टी प्रूव करेगा या बिल्कुल ही नई तब्दीली ले आएगा? देखिए मैं वैसे एक वकील मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन मैं जजों के नाम पर अगर पैसे ले लूँ माजत के साथ तो माशरे की बुराई है ना। और अगर हमारा रीडर और हमारा दूसरा काबरीन अगर वो मामला तय कर, देखिए मैंने सबसे पहले कहा कि जिस मुल्क में इंसाफ मजबूत होगा, अदालतें आज़ाद होंगी, उस मुल्क में करप्शन ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ, लोग कहते हैं कि करप्शन बहुत इंतहा हो गया, दरअसल करप्शन ख़त्म हो गया। इस मुल्क में कौन करप्शन करता है? कोई करप्टेड नहीं है। यहाँ केयर ऑप्शन है, जिसके पीछे संभालने वाला हो वो कहता करो मैं पीछे हूँ, तो ये है केयर ऑप्शन। सेकेंडली चीज़ है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है?
जब आप एक आइन बनाते हो, आइन की पामाल हम ही करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अब आप करें अदम एतमाद नहीं है, ये अकल एतमाद है। हमारे पास अकल की कमी है जिस वजह से एतमाद की खूब होता है। सही, और इसी का फ़ायदा जो है वो शायद अपोजिशन जमातें उठा रही हैं कि प्राइम कंसर्न बताया जाता है कि अवामी मसाइल हल ना हुए, जिसकी वजह से जो है ना वो इमरान खान साहब को हटाओ। लेकिन बात तो यही है कि पार्लियामेंट में तो वही सब कुछ चल रहा है जो हमेशा से होता आया है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई है, इमरान खान साहब को चले जाना चाहिए अवामी नज़र में या उन्हें रहना चाहिए अभी वज़ीर आज़म मज़ीद? नहीं, इनको तो अभी जाना चाहिए, क्योंकि आटा और घी तेल की कीमतें आप देखें आसमान से बातें कर रही हैं। अभी ये पेट्रोल जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी ये 100 के अंदर था, जब से इसकी हुकूमत आई है ये 150 पे चला गया। गरीब जो निचले तबके के उनका तो जीना मुश्किल हो गया। और जो ये गाड़ियों वाले गरीब, इनसे आप पूछें इनके क्या हालात हैं। अगर जिसकी 250 रुपये दिहाड़ी है, सही है, उसके घर का खर्च कैसे चलेगा? बिजली का बिल, किराया, ये कैसे चलेगा? ये तो आवाम को इन्होंने एक बस क्या अभी बताऊं, मेरे मुंह में कुछ उल्टे अल्फाज आ रहे हो, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, बहुत फट रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं। ये शॉर्टकट में मैं बात ख़त्म करना चाहता हूं। सही, यानी आवाम को ये वज़ीर आज़म नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप भी माशाल्लाह मुझे बोलने लेकिन क्या अपोजिशन के जब अदवार में जब ये हुकूमत में रहे, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तो क्या हालात अच्छे और बेहतर थे? देखें, गरीब को रोटी मिलती थी उस टाइम, अब गरीब का खाना पीना मुश्किल हो गया। ये फ्रूट वाला है, ये टमाटर वाला है, इससे पूछे इसके घर के क्या हालात हैं। सही, इससे पूछे, ये खड़ा हुआ है मेरे पीछे, मैं नहीं बोलता हूँ, इससे पूछे। चले आए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये पहले दौर में हालात अच्छे थे या अभी बेहतर हैं जब से इमरान खान साहब आए? हालात पहले अच्छे थे, अभी तो कारोबार दिन ब दिन डाउन पे डाउन हो जा रहे हैं। पहले हम सुबह में ही माल बेच के फारिग हो जाते थे, अब तो पूरी रात लग जाती है, 12 बजे तक घर जाते हैं। तो आप चाहते हो कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहें या चले जाएं? अब ये तो हमारे हुक्मरान करेंगे जो होगा। आप क्या चाहते हो? आवाम क्या सोचती है? आवाम तो यही चाहती है कि ये उतरेंगे तो काम कुछ भला होएगा आवाम का। सही, तहरीक अदम एतमाद लाई गई है, तो क्या अपोजिशन जमातें आवाम के लिए लाई हैं या अपने मफाद के लिए कर रही हैं जो कुछ हो रहा है? अपने मफाद के लिए कर रही है, आवाम के लिए कोई भी नहीं कर रहा है। हम तो कहते हैं इमरान खान साहब सही आदमी है और उनकी हुकूमत होना चाहिए। बेशक महंगाई है, मानता है इस चीज़ को, वाहिद आदमी है जो पूरी दुनिया को जवाब दे रहे हैं। सही, हाँ। तो आप समझते हो कि इमरान खान साहब को अगले दफ़ा भी वज़ीर आज़म आना चाहिए? बिल्कुल, अगली दफ़ा उसको वज़ीर आज़म आना चाहिए, मगर बात ये कि जो ना महंगाई कम होना चाहिए बस। सही, तो अवामी राय हमने जानी और अवामी राय में एक दफ़ा फिर हमें मिला जुला रुझान देखा गया। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि इमरान खान साहब को रहना चाहिए, लेकिन बात यही है कि इमरान खान साहब से ज़ाती तौर पर आवाम को मसाइल नहीं है। वो ये कहते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है, अगर महंगाई कम हो जाए तो हम इमरान खान साहब को अगले भी चांस देंगे और वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकते हैं। लेकिन चूँकि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ रखी है, इसी बिना पर अपोजिशन जमातें उससे पहले भी जो हुकूमतें कर रखी हैं उन्होंने, उनके दौर में महंगाई इस कदर नहीं थी। तो आवाम ये कहती है कि शायद वही लोग बेहतर थे, चाहे चोर थे, चाहे जो भी थे, आवाम का पैसा, मुल्क का पैसा बाहर ले जा रहे थे, लेकिन महंगाई इससे कम थी। चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि आवाम को सस्ती चीज़ें चाहिए। इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट जब मैंने सुना तो मेरे लिए भी शॉकिंग था कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं यहाँ पर आलू प्याज की कीमतें कम करने नहीं आया, लेकिन आवाम के लिए तो रोज़ाना आलू प्याज टमाटर और इन्हीं चीज़ों की कीमतों से उनके लिए जो रोज़ाना की दिहाड़ी वाला बंदा है, रोज़ाना कमाने और खाने वाला बंदा है, उसके लिए तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ें मैटर करती हैं और उसको यही चीज़ बुनियादी तौर पर सस्ती चाहिए। तो इमरान खान साहब आवाम का बुनियादी मसला हल कर दें तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आवाम का भी आपके साथ ही होगा। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।